इन दो विश्व युद्धों में भी किसी देश ने 13 दिन के अंदर किसी देश पर फतह हासिल नहीं की। वो एक हिंदुस्तान था, हिंदुस्तान की आर्मी थी, आर्मी एयरफोर्स नेवी। 93,000 पाकिस्तान के सैनिकों का आत्मसमर्पण कराना शौर्य गाथा की पराकाष्ठा है। इसके ऊपर कोई शौर्य नहीं हो सकता। शहीद महिपाल सिंह की प्रतिमा के अनावरण के इस शुभ अवसर पर ये सभी हम लोग एकत्रित हुए हैं। इसके लिए मैं सैनिक प्रकोष्ठ अजीत साहब, रणधीर सिंह साहब, प्लस हमारे डॉक्टर साहब बैठे हुए, कपिल साहब, और यहाँ पर जो जितने भी एक्स सर्विसमैन आए हुए हैं, साथ में हमारे कैडेट्स, स्टूडेंट्स, सम्मानित और बहुत ही आदर योग्य आपकी पंचायतों के मुखिया लोग, गांव के सरपंच, हम सभी के लिए शहीदों के सम्मान में झुकना एक बहुत बड़ी उपलब्धि होती है। अभी महिपाल के बारे में तो हमारे कैप्टन रणधीर सिंह साहब ने बता दिया है। मैं आपको बताना चाहता हूं 1971 की लड़ाई के बारे में, और ज़्यादा बहुत लंबा चौड़ा कोई बताऊंगा आवश्यकता नहीं है। आप लोग जितने हम लोग फौजी हैं, हम लोगों को सबको पता है। जिनको नहीं पता है उनकी जानकारी के लिए, अभी तक संसार में 2 वर्ल्ड वॉर हुए हैं। पहला वर्ल्ड वॉर 1914 से लेकर 1919 तक, और दूसरा वर्ल्ड वॉर 1939 से लेकर 1945 तक। और इन 2 विश्व युद्धों में भी किसी देश ने 13 दिन के अंदर किसी देश पर फतह हासिल नहीं की। वो एक हिंदुस्तान था, हिंदुस्तान की आर्मी थी, आर्मी एयरफोर्स नेवी, जिन्होंने अपने एक कोऑर्डिनेटेड ऑपरेशन से एक नए देश का निर्माण किया 13 दिन के अंदर। आज तक जब पूरा संसार लड़ रहा था, चाहे कोई पश्चिम देशों की तरफ से लड़ रहा था, चाहे कोई सोवियत संघ की तरफ से लड़ रहा था, लेकिन पूरा संसार लड़ रहा था, उसमें भी किसी देश के 93,000 सोल्जर्स ने सरेंडर नहीं किया। 93,000 पाकिस्तान के सैनिकों का आत्मसमर्पण कराना शौर्य गाथा की पराकाष्ठा है। इसके ऊपर कोई शौर्य नहीं हो सकता। इसमें सभी लोगों का योगदान था, चाहे एयरफोर्स नेवी आर्मी हो, चाहे हमारे जनरल्स हो उस समय के, चाहे हमारे प्रधानमंत्री हो। देखिए होता क्या है, अगर आपको क्लियर डायरेक्शन नहीं मिलेगा आप कुछ नहीं कर पाएंगे। आपको पता होना चाहिए आपकी मंजिल कहाँ है। जब आपको मंजिल पता होती है तो रास्ते आप अपने आप ढूंढ ही लेते हैं। ये जो ऑपरेशन था जिसमें 22 राजपूत ने पार्टिसिपेट किया, इसकी भी मैं 2-3 लाइनें आपको बताऊंगा। मधुमती रिवर का जिक्र किया साहब ने। बांग्लादेश जो है, बंगाल का इलाका पूरा नदियों से भरा हुआ इलाका है। हर कदम पे, जैसे यहाँ पे आपके खेत के हर खेत में दूसरी फसल आ जाती है, वहाँ पे एक नई नदी आ जाती है। उन नदियों को रात के समय में पार करना बहुत जिगरा चाहिए होता है। उन परिस्थितियों में जो ये 22 राजपूत का ऑपरेशन हुआ, इसमें एक चार्ली स्क्वाड्रन था 45 कैवलरी का। उनके टैंक आगे चलते हैं, मेरे फौजी भाई बैठे हैं, इनको सबको पता है। टैंक आगे चलते हैं, इन्फेंट्री उसके पीछे चलती है। जब नदी को क्रॉस किया, मधुमती नदी को क्रॉस करने के बाद उन्होंने उनके ऊपर तीनों तरफ से एम्बुश किया गया जो बताया, और उसमें काफी टैंक्स की कैजुअलिटी हुई और हमारी 22 राजपूत की भी कैजुअलिटी हुई। लेकिन वो सिपाही जो थे उस दिन, जो मधुमती नदी के किनारे थे, वो ओपन में थे, खुले में थे, और दुश्मन जो है बिल्टअप एरिया में था, घरों में घुसा हुआ था, छतों पे पोजीशन लिया हुआ था।
लेकिन इन लोगों ने बहुत ही आला दर्जे का शौर्य और पराक्रम वहां पर दिखाया और पीछे हटने की बजाय पाकिस्तानी सोल्जर्स को वहां से उस गांव को, उस बिल्टअप एरिया को खाली करने पे मजबूर कर दिया। तो ये थी 22 राजपूत और 45 कैवलरी के शौर्य गाथा।